बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। फ़िज़िक्स सेकंड ईयर खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड और फेडरल बोर्ड, इसका आज हम गेस्ट पेपर बनाएंगे। मेरी एक्सपीरियंस की बुनियाद पे मैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल, कुछ टॉपिक्स आपको बताऊंगा और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि मैक्सिमम पेपर इन्हीं टॉपिक्स और क्वेश्चंस के अंदर से बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके अंदर जो टॉपिक्स में मेन टॉपिक जो मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसमें है कूलम्स लॉ। इसको मैंने टिक भी किया हुआ है और इसके साथ स्टार भी लगाया हुआ है। इट मीन्स कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। फिर मेरे पास है कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडिया। ये भी स्टार और टिक, इट मीन्स के ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर फर्दर मेरे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। ये कुछ थ्योरी है, कुछ थोड़ी सी डेरिवेशन है और इसका जो फार्मूला ड्राइव हुआ ये अक्सर न्यूमेरिकल्स में भी इस्तेमाल होता है, इसलिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आगे चलें, पेज नंबर 15 पे आ जाएं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको मैंने स्टार भी दिया हुआ है और टिक भी किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट पेज 17 पे स्टार और टिक किया मैंने गॉसेस लॉ को। इसके बाद आगे चलते जाएं, पेज नंबर 22 इस पे टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। इसको मैंने स्टार भी लगाया हुआ है, टिक भी किया हुआ है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फिर अगले पेज नंबर 23 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। तो इसके साथ स्टार भी लगाएं और इसको टिक भी कर दें। नेक्स्ट मेरे पास है पेज नंबर 27 पे फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको मैंने स्टार भी लगाया हुआ है, इसको मैंने टिक भी किया हुआ है। इसके बाद मेरे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसको मैंने स्टार भी लगाया हुआ है और टिक भी किया हुआ है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। याद रखें कि जितनी डेरिवेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए मैं मैक्सिमम डेरिवेशंस आपको कवर करवाऊंगा। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है जी के वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसके बराबर है, या प्रूव करें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल 1.602 × 10⁻19 जूल। तो ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से क्वेश्चन था। मैंने इसको स्टैरिक और टिक दोनों लगा दिए। फिर मेरे पास है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको मैंने स्टार और टिक दोनों लगाए हुए हैं। फिर आगे मेरे पास दो कम्बिनेशंस हैं, एक पैरेलल सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है, एक पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है। इन दोनों को मैंने स्टार और टिक लगाए हुए हैं। ये दोनों जो कम्बिनेशंस हैं कैपेसिटर के, ये दोनों आपने प्रिपेयर कर लेने। फिर पेज नंबर 39 पे आपके पास आ गया जी कि इलेक्ट्रिक डाईपोल क्या चीज़ है, इसको देख लें। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पेज 41 पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आगे चलें, चैप्टर ख़त्म हो गया। चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और 6, 8 और 9। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन चैप्टर 11, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9। इसके बाद न्यूमेरिकल्स पे आ जाएं। न्यूमेरिकल्स में जो सबसे छोटी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, सेम इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन में भी, वो पेपर में फेवरेट होते हैं नॉर्मली।
तो इसलिए मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि जो बिल्कुल छोटी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं या जिनमें हमें इंतहाई कम वैल्यूज़ फाइंड करनी है, उन्हीं को हम जो है वो कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कंसीडर करें। तो 11 चैप्टर का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 4 नंबर, 6 नंबर और 11 नंबर, ये इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। और आगे 12 नंबर, यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वाले चैप्टर 11 में 4 है, 6 है, 11 है और 12 है। फिर मेरे पास आगे जी चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 का पहला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है पेज नंबर 55 पे, वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन कंडक्टर। ये देख लें, इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद इसका दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ, स्टार और टिक दोनों लगाए हुए हैं। आगे आ जाएंगे तो आगे आएगा फैक्टर्स अपॉन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, ये आ जाएगा पेज नंबर 59 पे। इसको स्टार और टिक दोनों लगाए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आगे चलते जाएं जनाब, आपके पास थर्माइस्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके टाइप्स हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, एनटीसी थर्माइस्टर क्या है, और पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट पीटीसी थर्माइस्टर क्या है, ये दोनों अपने प्रिपेयर करने हैं। फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ इसको बोलते हैं, ये स्टार और टिक दोनों लगे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आगे चलते जाएं जनाब, आपके पास पेज नंबर 68 पे फिर ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर वाला, स्टार और टिक दोनों लगे हुए हैं। इसके फिर कुछ सब टॉपिक्स आगे छोटे छोटे, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या है, किलोवाट आवर क्या होता है, ठीक है जी। ये चीज़ें जो हैं वो आपने मस्ट करनी है कि ये लॉन्ग और कुछ दो बीच में मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बताएं, वो भी इसके साथ आपने सॉल्व करने हैं या तैयार करने हैं। इसके बाद आगे जी मैक्स 71 पेज पे मैक्सिमम पावर आउटपुट, ये देख लें, ये डेरिवेशन भी है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आगे आपके किरचॉफ के लॉज हैं, इसमें फर्स्ट लॉ स्टार और टिक, सेकंड लॉ स्टार भी लगाया हुआ है, टिक भी किए हुए हैं, ये दोनों किरचॉफ लॉ आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है व्हीटस्टोन ब्रिज। याद रखें कि पहले 4 से 5 चैप्टर जो हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और न्यूमेरिकल्स के लिए भी। तो व्हीटस्टोन ब्रिज ये टॉपिक आपका आ गया, स्टैरिक और आगे टिक माफ़ कीजिएगा। फिर मेरे पास नेक्स्ट ये चैप्टर एंड हो गया। इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में मैं जब आऊँगा तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 11, ये मेरे पास चैप्टर 12 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2, 4, 6, 7 और 8, ये इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ पे मैंने आपके लिए मार्क किए हैं। फिर चैप्टर 13 पे आ जाएं। चैप्टर 13 पे आपके पास आ गया जनाब, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्टार भी लगाया हुआ है, टिक भी किया हुआ है, और एक शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से है ऊपर राइट हैंड रूल 1 फॉर मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम अ करंट कैरिंग वायर, ये बॉक्स के अंदर ये तस्वीर, ये शॉर्ट और ये नीचे वाला टॉपिक लॉन्ग, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे चलें जी। इसके बाद आ गया मेरे पास ये पेज नंबर 92 पे राइट हैंड रूल 2 फॉर द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें। पेज 93 पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फॉर द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर कर लें। इसके बाद पेज नंबर 94 पे मैग्नेटिक फ्लक्स वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये प्रिपेयर कर लें। पेज नंबर 95 पे एम्पियर सर्किटल लॉ, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पेज नंबर 98 पे हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर मेरे पास शॉर्ट क्वेश्चन में ये है कि जी राइट हैंड रूल 2 फॉर अ सोलिनॉइड, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तैयार कर लें। इसके कुछ सब हेडिंग्स हैं जैसे मैग्नेटिक फोर्स ऑफ ऑन अ पॉइंट चार्ज है, या आगे पेज नंबर 104 पे फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद एक और इसका नीचे एक और इसका सब टॉपिक है सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड,
ये सब आपने प्रिपेयर करने के, इसके अंदर डेरिवेशंस हैं। पेज नंबर 106 पे डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज टू मास रेशो फॉर एन इलेक्ट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मस्ट करें आप। इसके बाद आगे आपके पास टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉयल, ये स्टार बी और टिक दोनों लगाए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते जाएं आपके पास, फिर उसके बाद ये पेज नंबर 114 पे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, और पेज नंबर 115 पे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, ये भी प्रिपेयर कर लें। इसके बाद चैप्टर ये एंड हो गया। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे आ जाएं। चैप्टर नंबर 13 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 9 है। 1, 5, 7 और 9, ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 के मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आ जाएं जी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में चैप्टर 13 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में 1, 3, 5 और 8, 9 और 10, ये शॉर्ट स्टेटमेंट या छोटी स्टेटमेंट वाले न्यूमेरिकल हैं और ये ज़्यादा पेपर में आने के लिए फेवरेट होते हैं। चैप्टर 14 पे आ जाएं जनाब। इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टिक भी किया हुआ है, स्टार भी लगाया हुआ है। आगे चलें, फिर आ गया जी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये टिक भी लगाया हुआ है, स्टार भी लगाया हुआ है, इंपॉर्टेंट। फिर लेंजेस लॉ, स्टार और टिक दोनों लगाए हुए हैं, इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद आगे चलेंगे आप, मोशनल ईएमएफ, स्टार भी है, टिक भी है, इंपॉर्टेंट। इसके बाद आगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्टार भी है और टिक भी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस, स्टार भी है, टिक भी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर जनाब आगे जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पहला टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर या एसी जनरेटर बोलते हैं इसको, स्टार भी है और टिक भी है, इंपॉर्टेंट। एसी मोटर स्टार और टिक दोनों इंपॉर्टेंट। बैक ईएमएफ स्टार और टिक दोनों इंपॉर्टेंट। ट्रांसफार्मर्स का टॉपिक इंपॉर्टेंट, इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वगैरह सारा इसमें कवर हो जाएगा, डेरिवेशन कवर हो जाएगी। यहाँ पे ये चैप्टर एंड। इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन 1, 4 और 8, ये 3 क्वेश्चन मेरे हिसाब से इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और बाकी रह गया कि जी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसमें काफ़ी लेंथी स्टेटमेंट्स वाले, और लेंथी स्टेटमेंट्स वाले न्यूमेरिकल नॉर्मली पेपर में नहीं आते। बहरहाल फिर भी मैंने इसमें से चैप्टर 14 में से मैंने 2 न्यूमेरिकल चूज़ किए हैं, एक न्यूमेरिकल नंबर 5 और एक न्यूमेरिकल नंबर 9। ये 2 न्यूमेरिकल जो हैं वो आप ज़रूर अटैम्प्ट करें। अच्छा, इसके बाद आ गया आपके पास चैप्टर 15 अल्टरनेटिंग करंट का। अल्टरनेटिंग करंट के अंदर आपके पास टॉपिक है आरएमएस वैल्यू ऑफ साइनसोइडल करंट एंड वोल्टेज, ये पेज नंबर 160 पे, इसको मैंने स्टार भी लगाया हुआ है, टिक भी किया हुआ है, ये टॉपिक आपने तैयार कर लेना है। फिर फेज डिफरेंस, ये वाला टॉपिक स्टार और टिक दोनों इंपॉर्टेंट, तैयार कर लें। फिर एसी थ्रू रजिस्टर, ये पेज नंबर 164 पे है, इंपॉर्टेंट, तैयार करें। फिर एसी थ्रू इंडक्टर पेज 167 पे, स्टार भी है, टिक भी है, इंपॉर्टेंट, तैयार कर लें। इसके बाद आगे चलते जाएं जी, पेज नंबर 172 पे एसी थ्रू कैपेसिटर, स्टार और टिक दोनों हैं, तैयार कर लें। फिर हमारे पास एसी सीरीज सर्किट और आरसी सीरीज सर्किट और आरएलसी सीरीज सर्किट, और ये भी हैं, लेकिन इनमें ज़्यादा टॉप इंपॉर्टेंट टॉपिक शायद ये लास्ट वाला एक आधा कोई हो, ये आरएलसी सीरीज सर्किट वाला, इसको देख लें आप। ये आरएलसी सीरीज एसी सर्किट, ये एक मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, पेज नंबर 181 पे, इसको आप देख लें, ये कर लें। और बाकी मुझे कोई नहीं लग रहा कि इसमें कोई और इम्पोर्टेंट है। एनीवे आगे देखते हैं। आगे जनाब पेज नंबर 188 पे मैक्सवेल्स इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैक्सवेल इक्वेशन वाला, ये स्टार भी लगा हुआ है, टिक भी हुआ है, पेज 188 पे। ठीक हो गया जी, आगे चलें जी। इसके बाद है हमारे पास चैप्टर कंप्लीट।
जो मेन थे वो मैंने लगा दिए निशान। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे आ जाएं 199 पे। चैप्टर 15 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 और नंबर 4, ये दो मैंने इसमें से चूज़ किए। उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं अगर कोई इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में छोटी स्टेटमेंट वाले न्यूमेरिकल्स में चैप्टर 15 छोटी स्टेटमेंट वाले न्यूमेरिकल पेज नंबर 200 पे न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 2, और आगे मैं नहीं समझता कि कोई और इसमें कोई इम्पोर्टेंट है। हाँ, न्यूमेरिकल नंबर 5 चलें, इसको भी कर लें। तो न्यूमेरिकल नंबर 1, 2 और 5 ये तीन न्यूमेरिकल जो हैं वो आपके चैप्टर 15 से रिलेटेड हैं, जो कि मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 16 पे आ जाए जनाब। चैप्टर 16 पे आपके पास टॉपिक होगा पेज 207 पे यंग मॉडुलस इंपॉर्टेंट है, स्टार और टिक दोनों किए हुए हैं। शेयर एंड रिजिडिटी मॉडुलस पेज 208 पे इसको स्टार और टिक दोनों लगाए हुए हैं। बल्क मॉडुलस पेज 209 पे स्टार और टिक दोनों हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट। आगे हुक्स लॉ स्टार और टिक। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पेज नंबर 210 पे, ये भी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जनाब आगे कोई हाँ, एनर्जी बैंड थ्योरी पेज नंबर 214 पे एनर्जी बैंड थ्योरी स्टार और टिक दोनों लगे हुए इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद जनाब आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन की हद तक कुछ चीज़ें हैं, वो मैं आगे आपको मेरे ख्याल है एक्सरसाइज में फिर मैं इसको कवर करवाता हूँ। ओके, एक्सरसाइज में चैप्टर नंबर 16 के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उसमें अपना क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 11। चैप्टर 16 शॉर्ट क्वेश्चन या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में 1, 4, 6 और 11 ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ गए। उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इधर जो है वो लंबी लंबी स्टेटमेंट्स वाले हैं, उनको आप मेरे ख्याल से रहने ही दें। और नीचे इसका न्यूमेरिकल नंबर 4 है एक, इसको स्टार और टिक दोनों लगाए हुए हैं। ये चैप्टर 16 का न्यूमेरिकल नंबर 4 जो है ये कर लें, ये छोटी स्टेटमेंट वाला है। फिर चैप्टर 17 पे आ जाएंगे। चैप्टर 17 के अंदर आपके ये टॉपिक हैं डोपिंग ऑफ इम्प्योरिटीज़, इसमें एन टाइप में सेमीकंडक्टर आ जाएगा, इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर पी इंजेक्शन वाला टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार और टिक मैंने दोनों लगाए हुए हैं। इसके बाद आप जनाब आ जाएंगे रेक्टिफिकेशन वाले टॉपिक के अंदर, दो इसके पार्ट्स हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर, ये दोनों कर लें, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, स्टार और टिक मैंने लगाए हुए हैं। इसके बाद आगे टाइप्स ऑफ कन्फिग्रेशन में कॉमन बेस कन्फिग्रेशन क्या है और कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन क्या है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, प्रिपेयर कर लें। फिर ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये देख लें। चैप्टर यहाँ पे एंड हो गया जी। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे आ जाएं। पेज चैप्टर नंबर 17 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पेज 252, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 8 ये दो मेरे पास मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे आ जाएंगी। 253 पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4 और 5, ये तीन न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इस हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं। फिर चैप्टर 18 पे आप आ जाएंगे। चैप्टर 18 भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर मुश्तमिल है। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो चैप्टर 18 का आपने तैयार करना है वो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और आगे इसकी जो दो सब हेडिंग्स हैं उसको प्रिपेयर कर लें, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। फिर आगे आप आ जाएं जनाब, इसको चलाते चलाते वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ये दोनों आप तैयार कर लें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट या लॉन्ग जहाँ पे भी ये फिट होंगे कवर कर लेना। फिर क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन जिसको प्लैंक्स थ्योरी कहते हैं, ये मैंने स्टार भी लगाया हुआ है, टिक भी किया हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक है। आगे चलें। फिर मेरे पास है जनाब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको मैंने स्टार भी लगाया हुआ है, टिक भी किया हुआ है, इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक। फिर आगे आ गया जनाब आपके पास आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट भी कहते हैं इसको, ये पेज नंबर 272 पे है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे चलें। फिर कॉम्पटन इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टार और टिक दोनों लगाए हुए हैं। इसके बाद जनाब पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनिलेशन, ये दोनों पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनिलेशन दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, स्टार और मैंने टिक किया हुआ है, ये मार्क कर लें। आगे चलें जनाब। नेक्स्ट बस मेरे हिसाब से अभी और कोई शायरी कोई पीछे कोई टॉपिक हो नहीं, बस ये चैप्टर जो है वो अब आई थिंक एंड हो गया।
18 भी। तो 18 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखें। 18 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में पेज 295 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 2, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 4 एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 6 एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 10। तो चैप्टर नंबर 18 के शॉर्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज के अंदर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में 2, 4, 6 और 10 है। और इसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पे पेज नंबर 296 चैप्टर नंबर 18 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 4 और न्यूमेरिकल नंबर 5। आगे चलें जनाब। इसके बाद है जी एटॉमिक स्पेक्ट्रम चैप्टर 19। चैप्टर 19 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें सबसे पहला आ गया जनाब आपके पास बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसको मैंने स्टार भी लगाया हुआ है, इसको टिक भी किया हुआ है। ये दोनों ये आपका ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लें। उसके बाद आगे मेरे पास टॉपिक है जी रेडियाई ऑफ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स। ये पेज नंबर 304 पे है, इसको मैंने स्टार और टिक दोनों किए हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये देख लें। फिर मेरे पास जनाब पेज नंबर 306 पे है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्वांटाइज्ड ऑर्बिट। इसको मैंने स्टार भी लगाया हुआ है, इसको मैंने टिक भी किया हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर मेरे पास पेज नंबर 307 पे हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम है, स्टार और टिक दोनों नज़र आ रहे हैं आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद पेज 309 पे एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, स्टार और टिक लगे हुए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर मेरे पास जनाब आगे नेक्स्ट में जब चलूँगा तो मुझे ये पेज नंबर 313 पे डी ब्रोगली वेव्स एंड हाइड्रोजन एटम नज़र आ रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टार और टिक दोनों लगाए हुए हैं। इसके बाद जनाब आगे चलें। आई थिंक अब ये चैप्टर जो है वो एंडिंग पे है, इसमें उस तरह से कोई चीज़ एक अदर टॉपिक शायद हो, लेज़र में भी मैंने मार्क किया हुआ था इफ आई एम नॉट रॉन्ग जी। पेज नंबर 322 पे आपके पास है जनाब स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। इसको स्टार भी लगा हुआ है, इसको टिक भी लगा हुआ है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये देख लें। इसके बाद आपके पास जनाब आगे कोई चीज़ मेरे ख्याल से नहीं है, चैप्टर एंडिंग की तरफ जा रहा है, अब एंड हो गया। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे आ जाएं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन चैप्टर नंबर 19 पेज 331। इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 2, 5 और 8 ये आपका पेज नंबर 331 चैप्टर 19 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। फिर चैप्टर 19 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपके पास जो छोटी स्टेटमेंट वाले न्यूमेरिकल हैं वो उसमें कुछ हैं। एक न्यूमेरिकल नंबर 1, ये पेज नंबर 332 पे आप आ जाए। पेज नंबर 332 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं चैप्टर 19 फिजिक्स के, न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 4 और न्यूमेरिकल नंबर 6। अब आगे जनाब लास्ट चैप्टर की बारी। लास्ट चैप्टर पे आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स है। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आपका जो सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का मेरी नज़र में है इंपॉर्टेंट, वो है मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। इसको आपने स्टार और टिक दोनों लगा देना है। आगे चलें जनाब, आगे चलें। इसमें मज़ीद जो आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आई थिंक रेडियो एक्टिविटी वाला होगा। यस, रेडियो एक्टिविटी है, स्टार और टिक दोनों लगाए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट। इसके अंदर कुछ इसकी सब हेडिंग्स हैं जिसमें अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, बीटा पार्टिकल क्या है, गैमा पार्टिकल क्या है, ये सारा आपने ना कर लेना है, ठीक है जी। पॉजिट्रॉन, बीटा एमिशन, अल्फ़ा एमिशन और गैमा पार्टिकल या गैमा एमिशन, ये कर लेना है। उसके बाद जनाब आगे जी आपका पेज नंबर 350 पे हाफ लाइफ एंड रेट ऑफ डिके, ये स्टार भी लगाया हुआ है, टिक भी किया हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी डेरिवेशन वगैरह हर चीज़ ये आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है। इसके बाद मेरे पास जनाब और शायद कोई एक अदर टॉपिक हो बीच में मुश्किल से जी। न्यूक्लियर रिएक्शंस, स्टार भी किए हुए, टिक भी किए हुए, पेज 356 पे, ये आप प्रिपेयर कर लें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर जनाब 359 पे न्यूक्लियर फिशन, ये स्टार भी टिक भी किया हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद पेज 361 पे फिशन चेन रिएक्शन, स्टार और टिक दोनों लगे हुए हैं, इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक है। आगे चलें जनाब। इसके बाद पेज नंबर 367 पे न्यूक्लियर फ्यूजन, स्टार और टिक दोनों लगे हुए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे देखते हैं, आगे शायद कोई मुश्किल ये है कि शायद कोई और इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो। एनीवे ये जनाब चैप्टर ये भी ख़त्म हो गया। अब इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं। चैप्टर नंबर 20 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6 और 9।
2, 4, 6 और 9, ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 20 के मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखें आप, तो इसमें टोटल 3 न्यूमेरिकल हैं। तीनों न्यूमेरिकल इंतहाई छोटी स्टेटमेंट के हैं और तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। मैं रिकमेंड करूंगा आप तीनों कर लें, क्या पता इसमें से कोई एक पेपर में आ जाए। नॉर्मली जो है ना वो हाफ लाइफ वाला कोई ना कोई एक आधा पेपर में न्यूमेरिकल आ जाता है। तो जनाब ये चीज़ें हो गई। कुछ एग्जांपल्स का भी मेरा दिल था उसमें से भी मार्क करवाता, लेकिन मैंने कहा फिर वो पोर्शन बहुत लंबा हो जाएगा। एनीवे एग्जांपल्स जो है वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं बुक का, और वो भी पेपर में आने के चांस होते हैं, उसको भी आप ज़रूर तैयार किया कीजिए। तो यहाँ पे जनाब मेरा फिजिक्स सेकेंड ईयर फेडरल बोर्ड ओब्लिक KPK बोर्ड का गेस्ट पेपर जो है वो कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह ताला सेकंड ईयर मैथ गेस्ट पेपर, फर्स्ट ईयर मैथ गेस्ट पेपर, फर्स्ट ईयर फिजिक्स गेस्ट पेपर के साथ भी जल्द हाजिर होऊंगा और वो वीडियोस भी अपलोड करूंगा। आप मेरे चैनल के साथ टच में रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब ये वीडियोस अपलोड करूँ तो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस गेस्ट पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड ईयर फेडरल बोर्ड और KPK के बच्चों के साथ शेयर करें ताकि वो बच्चे इस गेस्ट पेपर से, अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, तो इस गेस्ट पेपर से वो अच्छे तरीके से अपनी फिज़िक्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस गेस्ट पेपर के अंदर से मैक्सिमम पेपर आपको नज़र आएगा जब फेडरल बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें कि आपको ये जो है वो गेस्ट पेपर कैसा लगा, और आप मज़ीद आपकी रिक्वायरमेंट क्या है एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको कौन कौन से गेस्ट पेपर जो हैं उनकी ज़रूरत है या आप चाहते हैं कि वो आपको मुहैया किए जाएं। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।